हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स 11.1 टू 11.6 को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई 12th बोर्ड के टर्म 2 एग्जामिनेशंस ऑल स्टेट्स बोर्ड्स 12th बोर्ड के फिजिक्स पेपर का एग्जामिनेशंस, आईसीएसई 12th बोर्ड के फिजिक्स पेपर का एग्जामिनेशन तथा इसके अलावा नीट, मेडिकल तथा आईआईटी जेई मेंस के इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। अब इस वीडियो का अर्थात एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नंबर 2 के चैप्टर 11 का फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने बोर्ड पर 11.1 फाइंड द ऑप्शन ए, that is part A, maximum frequency, and part B, minimum wavelength of X-rays produced by 30 kilovolt electrons। 30 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलेरेट किया गया है और उसके द्वारा जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा किसी मेटल टारगेट से स्ट्राइक कराने के बाद, तो उसका पार्ट ए में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और पार्ट बी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, मिनिमम वेवलेंथ को का वैल्यू ऑब्टेन करना है। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। पार्ट ए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स by potential difference 30 kilovolt is E equals to a small e, that is charge of an electron multiplied by V, potential difference through which the electrons are accelerated. So energy gained by the electrons after applying potential difference 30 kilovolt is a small e, which is the charge of an electron, and V is the potential difference applied. And also from Planck's idea, Planck's law is E is equal to h nu. We have to find maximum wavelength, minimum wavelength in part B and maximum frequency in part A. So we can write here in place of न्यू मैक्स, न्यू के जगह न्यू मैक्स रखा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्सरेज का मालूम करना है, जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगा। सो ई इजकल टू एनर्जी इजकल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यूजिंग प्लैंक्स लॉ ई इजकल टू एच न्यू, दैट इज एच न्यू मैक्स, और वी कैन राइट इट एज ई इंटू वी इजकल टू एच न्यू मैक्स। देयरफॉर nu max equals to a small e into V multiplied by V potential difference upon H. H is the Planck constant. Value of a small e, charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and potential difference V is 30 kilovolt, that is 30 into 10 to power 3 volt. किलोवोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो 1 किलो इज इक्वल टू 1000, that is 10 to power 3, 10 to power plus 3 volt upon Planck constant is 6.63 multiplied by 10 to the power minus 34। अब न्यूमरेटर में 10 to power minus 19 है, डिनोमिनेटर में 10 to power minus 34 है, तो माइनस 19 से माइनस 34 का माइनस 19 पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 10 to the power minus 19 से माइनस 34 का माइनस 19 पावर न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पर बचा 10 to the power minus 15 न्यूमरेटर में,
और ऊपर में न्यूमरेटर में 1.6 इक्वल टू 1.6 इंटू 30, दैट इज 30 का जीरो से 1.6 का डिसमल न्यूट्रलाइज हो गया चूँकि 16/10, तो इससे तब 16 इंटू 3 दैट इज 48 अपॉन 6.63 दैट इज 663, और ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.63 है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -15, ऊपर जा करके +15 हो जाएगा न्यूमरेटर में, +3 दैट इज 10 टू द पावर कितना 18, और फ्रीक्वेंसी है तो ये हर्ज में होगा निश्चित रूप से। अब अगर हम इससे डिवाइड करें 663 से 4800 में, तो ये इसका रिजल्ट 7 टाइम्स तो पहले जाएगा, इसका रिजल्ट 7.24 इंटू 10 टू पावर 7.2 इंटू 10 टू पावर 18 हर्ज, 7.24 फर्स्ट टाइम 7 में जा रहा है, उसके बाद 7 टाइम्स, उसके बाद 624 इंटू 10 टू पावर 18 हर्ज। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी of X-rays emitted is 7.24 into 10 to the power 18 hertz. Now we have to find minimum wavelength, because frequency is wavelength is inversely proportional to frequency. So in part B we have to find maximum wavelength, lambda max. frequency minimum है तो wavelength maximum होगा, और यूजिंग द फार्मूला रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, C इक्वल टू एन लेमडा और न्यू लेमडा, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू C बाई न्यू, सो लेमडा मैक्स इक्वल टू C अपॉन न्यू मिनिमम, न्यू मिन, C अपॉन न्यू मिन। C इज स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे का भी स्पीड वही होगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, गामा रेडिएशन का भी वही होगा, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और 7 रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पीड वही होगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यू मिनिमम हमने ऑब्टेन किया 7.24 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 18। अब यहाँ पर 10 टू पावर 18 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 10 टू पावर 8 न्यूमरेटर में है और 10 टू पावर 18 डिनोमिनेटर में, तो 8 से 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर 18 का 8 पावर न्यूट्रलाइज कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पावर 10 बचेगा नीचे, और यह हो गया 3 अपॉन 7.24, तो फिर 3 में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लेस पर डिसमल है 7.24, तो 300 अपॉन 724 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 10 है, 10 टू पावर 10 है नीचे में, ऊपर जाके 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा न्यूमरेटर में जा करके, तो नीचे में 10 टू पावर 10 कैंसिल होकर के 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 10 बचा है, 10 टू पावर -10 हो गया। अब यहाँ पर 724 से 300 में डिवाइड करेंगे, तो 0.4 पहले, फर्स्ट बार 0.4, उसके बाद 1, उसके बाद 0.41 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -10 मीटर, और लेमडा मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसे 0.41 इंटू एंगस्ट्रम भी लिखा जा सकता है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर, तो 0.41 एंगस्ट्रम हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नहीं तो नैनोमीटर में लिखना होगा तो 1 पावर -9 0.041 नैनोमीटर और 0.041 नैनोमीटर। जब इसको 10 टू पावर -9 करेंगे, 10 टू पावर -10 है तो -9 रखेंगे, तो यहाँ पर 0.041 हो जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एक्स-रेज। Now problem 11.2, chapter 11, class 12 physics, book 2, dual nature of radiation and matter. The work function of cesium metal is 2.14 electron volt. When light of frequency 6 into 10 to power 14 Hz is incident on the metal surface, photo emission of electrons occurs. What is the part A?
maximum kinetic energy of the ejected electrons. Part B, this was part A. Now part B, a stopping potential, and C, maximum speed of the ejected photoelectrons. Now we have to solve it. इस टाइप का प्रॉब्लम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑलमोस्ट सभी 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में फिजिक्स के पेपर में इस ढंग का प्रॉब्लम पूछा जाता है, जो कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर भी बेस्ड है और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला पर भी बेस्ड है और मैक्सिमम स्पीड भी इसमें मालूम करना है। 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स है। तो वर्क फंक्शन सीजीएम मेटल का दिया है कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन का सिंबल 5 नॉट और W होता है। यहाँ हम 5 नॉट का यूज कर रहे हैं। तो 5 नॉट इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को जैसा कि मैंने एक वीडियो, पहले वाले वीडियो में बतलाया था कि वर्क फंक्शन को यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, हालांकि इसे जूल में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि उसका एसआई यूनिट होगा। तो 5 नॉट वर्क फंक्शन इक्वल टू सीजीएम मेटल का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि जितने भी मेटल्स, सभी मेटल्स में से सबसे सीजीएम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। इसलिए सीजीएम मेटल के सरफेस से जब फोटोन या लाइट इंसिडेंट होता है तो बहुत ही आसानी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन सीजीएम मेटल के सरफेस से हो जाता है। तो 5 नॉट वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 2.14 इंटू 10 टू 1 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -19। ये जूल हो गया, जूल में एक्सप्रेस हो गया 1.6 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल यहाँ पर रखा गया। सेकेंड डाटा इज लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू इज गिवन 6 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल हर्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज और 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ज की फ्रीक्वेंसी का लाइट में सीजीएम मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। और व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब पार्ट ए में हमें मालूम करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज ईके मैक्स, दैट इज हाफ एम मैक्स स्क्वायर। ईके मैक्स सिंबल इसका ईके काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये मालूम करना है तो यहाँ पर ही हम आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई कर दें तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस 50, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, तो एच न्यू जीरो कैन बी रिटन एज 50। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच इंटू न्यू जीरो, प्लैंक कांस्टेंट इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच न्यू माइनस 50। और हमें RHS में ही का ही वैल्यू मालूम करना होगा, क्योंकि LHS में तो ईके मैक्स है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर तो है ही, उसी का तो वैल्यू मालूम करना है। तो एच प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6 इंटू 63 इंटू 10 टू द पावर -34 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज गिवन 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ज। और माइनस वर्क फंक्शन भी दिया है सीजीएम मेटल का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हमने जूल में कन्वर्ट किया 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 यहाँ पर रखेंगे। तो 5 नॉट का वैल्यू 2.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसे लिखा जा सकता है 6 इंटू 6.3 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.63 में 6 से, 6 इंटू 3 18 रिमाइंडर 1, 6 इंटू 36 प्लस 1 37 3 रिमाइंडर, 6 इंटू 6 36 3 39। दिस इज 339.78 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर प्लस 14 10 टू पावर -34, दैट इज 10 टू पावर -20। And here 2.14 into 1.6, we have to multiply it, 2.14, 1.6, 6 into 4, 24, remainder 2, 6 into 1, 6, 2, 8, 6 into 2, 12, 4 into 1, 4, 1 into 1, 1, 2 into 1, 2, 4, 8 plus 4, 12, remainder 1, 2 plus 1, 3 plus 1, remainder 4, 2 plus 1, 3, that is
दैट इज 3.4, दो प्लेस 3 प्लेस पर डिसमल है, 2.14 इंटू 1, 2 प्लेस पर उसमें और 1.6 में 1 प्लेस पर, तो कुल टोटल 3 प्लेस पर है डिसमल। तो 3.424 हो गया ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2.14 इंटू बाई 1.6, 3.424, 3 माइनस 3.424 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको भी 10 टू पावर माइनस 19 में लिखा, फर्स्ट टर्म को भी लिखा जा सकता है। 10 टू पावर 39.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 है, तो एक पावर मैंने 3 पॉइंट अगर 9 मैंने एक पावर यहाँ से इसमें अगर हटा लें तो इसमें इन्वॉल्व कर दें, मतलब 10 से डिवाइड कर दें, तो 3.978 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 20 की जगह माइनस 19। और सेकेंड टर्म ऐसा इसलिए किया कि सेकेंड टर्म में माइनस 19 पावर है, 3.424 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब 10 टू पावर माइनस 19 कॉमन हो जाएगा, तो 3.978 माइनस 3.424 अंडर ब्रैकेट, और 10 टू पावर माइनस 19 कॉमन है, बाहर हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लें, 3.978 माइनस 3.424 माइनस करने पर 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 4 5, दैट इज 0.555, दैट इज 0.55, दैट इज 0.554 multiplied by 10 to the power minus 19, and it is joule. It can be expressed in joule. That is, we can write only 0.55 into 10 to the power minus 19 joule. This is the answer of this problem. ये जूल हो गया, 0.55 केवल लिखा जाए, डिसमल के 2 अंक तक राउंड ऑफ करके 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस इज EK मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना है। नाउ देयरफॉर EK मैक्स इक्वल्स टू 0.55 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करने के लिए इसे डिवाइड करना होगा 1.6, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 10 टू पावर माइनस 19 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है, तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया केवल 0.55 बाई 0.55 बाई 1.6, दैट इज 55/160, इसे लिखा जा सकता है। और ये अब डिवाइड करेंगे 160 से 55 में, तो 0.3 फर्स्ट टाइम 3 होगा, 0.3, उसके बाद 4 हो सकता है, 4 आएगा कैलकुलेशन के बाद, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। EK मैक्स इक्वल टू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को एक्सप्रेस किया गया, और यहाँ पर जूल में जूल के टर्म में EK मैक्स को हमने ऑब्टेन किया था 0.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो EK मैक्स मालूम हो गया। अब इससे हम इसके हेल्प से पार्ट भी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, दैट इज EV0 इक्वल टू EK मैक्स। सो बी स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 मालूम करना है, तो EV0 इक्वल्स टू EK मैक्स, और EK मैक्स कितना है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ भी है, तो EK मैक्स की जगह पर रख देंगे 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ही कैंसिल हो गया, देयरफॉर V0 इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट आंसर। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज, द पार्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट बिकम्स 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस प्रकार पार्ट बी का आंसर हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इक्वल टू 0.34 वोल्ट, जिसमें कि हमने फॉर्मूला यूज किया EV स्मॉल इंटू V0 इक्वल टू EK मैक्स।
Now we have to solve part C of this problem, that is problem number 11.2 NCERT text problem of chapter 11 book 2 class 12 physics. Part C is maximum speed of the ejected photoelectrons. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए का वैल्यू हमने है मैक्सिमम काइनेटिक का वैल्यू मालूम करना है। और इसके पहले पार्ट ए में EK मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग 0.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसके हेल्प से मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे काफ़ी आसानी से। तो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का EK मैक्स। वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट सी ऑफ दिस प्रॉब्लम 11.2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड मैक्सिमम KE ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला होता है, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का किसी भी बॉडी के लिए फार्मूला होता है EK मैक्स इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। और अब इससे भी को एलिमिनेट कर लें, V मैक्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा इस फार्मूला से, V स्क्वायर मैक्स। तो V स्क्वायर मैक्स इक्वल्स टू 2 EK मैक्स अपॉन m। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नाउ वैल्यू ऑफ EK मैक्स इज, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट in part A of this problem, which is 0.55 into 10 to the power 0.55 into 10 to the power -19 joule upon mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg। यहाँ 10 to power -19 है, नीचे में 10 to power -31 है, तो ये कैंसिल होकर के न्यूमरेटर का पावर -19 से डिनोमिनेटर के 10 to power -31 का -19 पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो -12 नीचे में -12 पावर बचेगा। और V मैक्स इक्वल टू, चूँकि मैक्सिमम स्पीड मालूम करना है और LHS में V मैक्स स्क्वायर है, तो V मैक्स इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 0.55, तो 55 इंटू 2 110, और 2 प्लेस पर डिसमल है तो 1.1 केवल न्यूमरेटर में अपॉन 9.1 मल्टीप्लाइड बाई, और नीचे 10 टू द पावर -12 है, ऊपर जाके 10 टू द पावर +12 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1.1 बाई 9.1, एक दोनों में एक न्यूमरेटर में 1 प्लेस पर डिसमल है, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ 11 अपॉन 91 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 का स्क्वायर रूट 10 टू पावर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 टू पावर 6 बाहर कर लें हम लोग। अब यहाँ रूट अंडर 11 बाई 91 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 0.1, फिर तो इसका भी रूट अंडर 11 बाई 91 का स्क्वायर रूट मालूम करने पर हमें 0.347 0.347 फर्स्ट टाइम वन टाइम जाएगा इसमें 91 अगर डिवाइड करें 91 वो 11 91 से 11 में, तो एक डिसमल देंगे तो 10 होगा, तो ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ 91। अब यहाँ बच गया 19, 10 - 1 दैट इज 9, और 10 - 9 1 19, 0 देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अब 2 टाइम 0.12 रूट अंडर 0.12 रूट अंडर 0.12 इंटू 10 टू पावर 6, तो रूट अंडर 0.12 का स्क्वायर रूट होगा 0.12। 11 अपॉन 91 का वैल्यू भी मैंने लिख दिया 0.12 रूट अंडर, और 10 टू पावर 12 का तो पहले ही स्क्वायर रूट 10 टू पावर 6 हो गया। अब 0.12 डिसमल में है तो स्क्वायर रूट भी डिसमल ही होगा, और ये नियरली 3 टाइम्स 0.3 पहले बार 0.347, जैसे 0.347 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6,
मीटर पर सेकेंड, दिस इज मैक्सिमम स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब इसे लिखा जा सकता है, अगर 3.10⁶ का एक पावर 10 का एक पावर मतलब 10 से इसमें से 10 अगर निकाल लिया जाए, हटा लिया जाए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 0.347 में, तो ये हो जाएगा 3.47 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ejected photoelectron from the cesium metal is Vmax equal to 3.47 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसे किलोमीटर में भी पर सेकेंड में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। Now problem 11.3, the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? इसी एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है। तो इट इज़ गिवन, और यह एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है। काफ़ी आसान प्रॉब्लम। तो इट इज़ गिवन V0, दैट इज कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका दूसरा नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है, 1.5 वोल्ट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है हमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स EK मैक्स विच इज हाफ mv², यह मालूम करना है। EK मैक्स दैट इज हाफ, EK मैक्स सिंबल हो गया, EK मैक्स सिंबल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का विच इज हाफ mv², यह मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि EK मैक्स और दैट इज EK मैक्स और V0 में रिलेशन है। EK मैक्स इक्वल्स टू स्मॉल e इंटू V0। स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज इन दिस इन द गिवन प्रॉब्लम इज 1.5 वोल्ट। अब हम मल्टीप्लाई कर लें 1.6 इंटू 1.5 में, तो 6 इंटू 5 30, रिमाइंडर 0, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 दैट इज 8, 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1 0, 8 प्लस 6 14, 4 रिमाइंडर 1 एंड 1 प्लस 1 2, एंड 2 प्लेस पर डिसमल है तो 2.40 दैट इज 2.4, वी कैन राइट इट एज 2.4 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻19 भी है, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। Now problem number 11.4, monochromatic light of wavelength 632.8 nm, that is nanometer, is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt MW, a small m, capital W, that is milliwatt. Part A, find the energy and momentum of each photon in the light beam. B, how many photons per second on the average arrive at a target irradiated by this beam. And part C, how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have same momentum as that of the photon. हीलियम नियॉन लेजर से मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस होता है जिसका वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर है, दैट इज लेमडा, symbol of wavelength of light is lambda is equal to 632.8 nm nanometer, which is 632.8 into 10⁻⁻9 meter. The power emitted is 9.42 milliwatt. Power symbol
P 9.42 मिलीवाट, MW स्मॉल m, मिली का सिंबल है, सिंबल ऑफ मिली स्मॉल m, वाट सिंबल ऑफ वाट W। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, यहाँ मिलीवाट है, पावर का स्मॉलर यूनिट है। तो इसे कन्वर्ट कर दिया जाए 9.42 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 मिली इजकल टू 1/1000, दैट इज 1/10 टू पावर 3, दैट इज 10 टू पावर -3 वाट। पावर इजकल टू 9.4 milliwatt इजकल टू 9.42 इंटू 10 टू पावर -3 watt. Now in part 1 we have to find first energy and momentum of each photon. So first of all energy of each photon, energy of each photon is E equals to, using Planck's law, E is equal to h nu, बट न्यू इज नॉट गिवन, फ्रीक्वेंसी न्यू नहीं दिया है, वेवलेंथ दिया है, तो न्यू को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे पास फार्मूला है h इंटू न्यू इजकल टू c बाई लेमडा, SC बाई लेमडा। h इज 6.63, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, upon lambda wavelength is given, which is 632.8 into 10 to power -9 meter, nanometer, 632.8 nanometer, that is 632.8 into 10 to the power -9। अब ये 10 टू पावर -9 डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में प्लैंक कांस्टेंट में 10 का पावर का ऑर्डर है 10 टू पावर -34, तो -9 से -34 कैंसिल हो गया, -25 बचा। अब 10 टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -25, दैट इज 10 टू पावर -16, और 6.63 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 3 18, 8 रिमाइंडर 1, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19, 19.89 अपॉन 632.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -17। अब 632.8 में 632.8 से 19.89 में डिवाइड करने पर नियरली 3 टाइम्स, लेकिन उसके पहले डेसिमल 031 इंटू 10 टू द पावर -17, और फिर 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से डिवाइड तो 10 टू द पावर, चूँकि डेसिमल 0 पहले आ रहा है, डेसिमल 0 उसके बाद डेसिमल 0 उसके बाद 3 टाइम जाएगा 314 इंटू 10 टू पावर -17। अब 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3.14 इंटू 10 टू पावर -19 हो जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा कितना, इसका एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, 3.14 इंटू 10 टू पावर -19 जूल इसका रिजल्ट हो गया। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज 3.14 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, कैपिटल ई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अब पार्ट ए में ही इस प्रॉब्लम के पार्ट ए में ही 11.4 के पार्ट ए में ही दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट था, मतलब पार्ट ए का फर्स्ट था, अब पार्ट ए का 2 सेकेंड। अब मालूम करना है मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। तो नाउ यूजिंग de Broglie relation, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इज मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन is P is equal to h upon lambda. Using de Broglie formula, lambda is equal to h by p. P is linear momentum, lambda is the wavelength of light, monochromatic light produced from helium neon laser. H is 6.63 into 10 to power -34, and lambda is given 632.8 into 632
632.8 इंटू 10�9 नैनोमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट किया तो -9। अब -9 से -34 कैंसिल होकर के डिनोमिनेटर में -10⁻⁹, न्यूमरेटर में 10⁻34, तो 10⁻25 ऊपर में बचा। अब यहाँ पर 6.63 से 632.8 से डिवाइड करेंगे 6.63 में, तो मोमेंटम का वैल्यू नियरली 0.0105 इंटू 10⁻⁻25, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 100 से डिवाइड, तो उस सिचुएशन में 1.05 इंटू 10⁻, ये पावर 100 से डिवाइड करने पर 10 स्क्वायर, दैट इज 10⁻25 इंटू 10⁻2, दैट इज 10⁻27 हो जाएगा। तो 1.05 फाइनली ये 1.05 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 10⁻2, 100 से डिवाइड करने पर, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 0.0105, तो 1.05 हो गया इंटू 10⁻27। दिस इज लिनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन, इच फोटोन, और यूनिट हो गया केजी, इसका यूनिट हो गया केजी, लिनियर मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये पार्ट इस प्रॉब्लम 11.4 के पार्ट ए का सेकेंड पार्ट का, पार्ट ए का मतलब ए का सेकेंड, पार्ट 2 का, ए का जो 2 है उसमें, तो उसका ये मोमेंटम ऑफ इच फोटोन हो गया P = 1.05 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकेंड, यूजिंग डी ब्रोगली फार्मूला lambda = h/p, therefore P = h/λ। नाउ पार्ट बी ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, ये तो पार्ट ए था, इसमें भी 2 पार्ट था, तो 2 चीज़ मालूम करना था, एक एनर्जी ऑफ इच फोटोन और दूसरा मोमेंटम ऑफ इच फोटोन। इसलिए 2 आंसर मिले। बी, हाउ मेनी फोटोन्स आर पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट। तो इसके लिए नंबर ऑफ फोटोन के लिए n = क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एनर्जी, P/E, नंबर ऑफ फोटोन्स अराइव पर सेकेंड अराइव एट ए टारगेट irradiated by this beam. तो n = P/E, and power is given 9.42 milliwatt, that is 9.42 multiplied by 10⁻³ और एनर्जी के लिए एनर्जी हमने मालूम किया था 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल। अब डिनोमिनेटर में 10⁻⁻19 है, न्यूमरेटर में -3 है, तो -3 से 10⁻⁻19 का -3 पावर न्यूट्रलाइज हो गया न्यूमरेटर में 10⁻³ पावर से, तो नीचे बचा कितना, 10⁻16। अब 3.14 से मतलब यहाँ पर भी 2 प्लेस पर डिसिमल है, 9.42 3.14, तो ये दोनों प्लेस पर डिसिमल ये भी न्यूट्रलाइज हो, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 942/314 अपॉन इंटू 10⁻16, तो ये अब 314 से 942 ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट मिला n = नंबर ऑफ फोटोन्स 3, n = 3 इंटू 10⁻16। दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन्स अराइव एट ए टारगेट। n = 3 इंटू 10⁻16 नंबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हुआ। n = 3 इंटू 10⁻16 फोटोन विल अराइव एट द टारगेट। Now part C of this problem 11.4, how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have same momentum as that of the photon? हाइड्रोजन एटम का कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा जिससे कि हाइड्रोजन एटम का स्पीड फोटोन की स्पीड के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन mh, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज P, मोमेंटम का सिंबल P है फॉर H हाइड्रोजन एटम, और ये हो जाएगा मोमेंटम सिंबल स्मॉल p ऑफ फोटोन को PH कर देता हूँ, P ऑफ PH, दोनों का मोमेंटम इक्वल है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। कितना स्पीड होगा हाइड्रोजन एटम का जिससे कि हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के इक्वल हो जाए।
तो फार्मूला मोमेंटम का होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। स्पीड मालूम करना है तो स्पीड ऑफ एच एटम कितना हो जाएगा, V इक्वल टू P अपॉन M। और हाइड्रोजन का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो फोटोन का मोमेंटम हमने P ऑब्टेन किया है इस प्रॉब्लम के पार्ट ए के सेकेंड पार्ट में। P इक्वल टू 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। तो 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मीटर पर सेकेंड मास ऑफ फोटोन इज विच इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड m mass of hydrogen is equal to mass of a proton, and mass of a proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। 10 to power minus 27 से 10 to power minus 27 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा 1.05 बाई 1.67, दोनों न्यूमरेटर में 2 प्लेस पर डिसमल है, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो 105 अपॉन 167, तो ये 167 से 105 में डिवाइड करने पर इसका रिजल्ट आएगा ये 0.63 मीटर पर सेकेंड, नियरली 0.63 इक्वल्स टू 0.63 मीटर पर सेकेंड। दिस इज V, दैट इज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, V इक्वल्स टू 0.63 मीटर पर सेकेंड आफ्टर डिवाइडिंग 105 by 167। Now problem number 11.5. The energy flux of sunlight reaching the surface of the earth is 1.388 into 10 to power 3 watt per meter square. How many photons nearly per square meter are incident on the earth per second? Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer, that is 550 into 10 to the power minus 9 मीटर। तो सनलाइट का एनर्जी फ्लक्स मतलब पावर पर यूनिट एरिया वह दिया है 1.388 इंटू 10 टू पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज गिवन एनर्जी फ्लक्स, इसको फाई सिंबल से डिनोट किया जाए 1.388 into 10 to the power 3 watt per meter square, that is power per unit area is energy flux। तो सनलाइट जो अर्थ सरफेस पर रीच कर रहा है, पहुंचता है सनलाइट, तो उसका एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है फाई इक्वल टू 1.388 10 टू पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब अर्थ सरफेस के पर यूनिट एरिया पर कितना रेडिएशन का पावर इंसिडेंट होता है वह एनर्जी फ्लक्स है। फाई इक्वल टू 1.3388 इंटू 10 टू पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। तो लेट इट इज स्मॉल एन, जो मालूम करना है नंबर ऑफ फोटोन्स नियरली पर इंसिडेंट ऑन द अर्थ सरफेस पर सेकेंड per square meter, that is number of photons incident or reach on the earth surface of its per unit area per unit time is, suppose it is a small n, इसे स्मॉल n माना जाए, जिसे मालूम करना है, you have to find it। And average wavelength of sunlight have an average wavelength of 550 nanometer, that is lambda। Average wavelength of sunlight is 550 nanometer, which is 550 into 10 to the power minus 9 meter। First of all, we have to find energy of photon। So using the formula E is equal to using the Planck's formula, Planck's law, E is equal to h nu, and nu is not given, it is lambda which is given,
फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है प्रॉब्लम में, तो न्यू को लेमडा के टर्म में कन्वर्ट कर लिया गया, सी बाई लेमडा फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन है तथा स्पीड ऑफ फोटोन के साथ न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। एच इज गिवन 6.63 प्लैंक्स कांस्टेंट 10 to power minus 34 multiply the speed of light is 10 to the power 3 into 10 to power 8 upon lambda is given 550 into 10 to the power minus 9। -9 डिनोमिनेटर में है, -34 न्यूमिनेटर में है, कैंसिल हो गया, -9 से -34 सॉरी, तो ये -25 और यहाँ 10 to the power +8 -25 that is 10 to the power -17, so it is 6.63 into 3 that is 19.89 upon 550 तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल भी हो सकता है, 550 का 10 to the power 8 से, तो 10 to the power 7 हो जाएगा, तो 10 to the power +7 और -10 to the power -25, तो 10 to the power -18, 10 to the power -18 and it is 55 in the denominator, so it is 19.89 upon 55 that is 1989 into 10 to the power -20 लिखा जा सकता है इसको, तो 1989 upon 55 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 19.89 है, तो 1989 इंटू 10 to the power -2, तो 10 to the power -2 इंटू 10 to the power -18 that is 10 to the power -20। अब 1989 में 55 से डिवाइड करने पर हमें रिजल्ट 3 टाइम्स जाएगा, 3.61 3.36.1 इंटू 10 to the power, ये 36.1 इंटू 10 to the power -20 that is we can write it as 3.61 into 10 to the power -19 and unit of energy is joule, SI unit of energy is joule, so this is the energy of energy of each photon is equal to 3.61 into 10 to the power -19 joule which falls on the earth surface is equal to 3.61 into 10 to the power -19 joule. Now we have to find number of photons that incident on the earth per second and per unit area of the earth surface. So n is equal to number of photons that falls on the earth surface of its per unit area per unit time. N is equal to energy flux phi upon energy of each photon, phi upon E, phi is given 1.388 multiplied by 10 to the power 3 watt per meter square and energy of each photon is h nu is equal to, we have calculated it as 3.61 multiplied by 10 to the power -19, -19 है, ऊपर में +3 है, -19 न्यूमरेटर में जा करके 10 to power +19 होगा और 10 to power 3 that is 10 to power 22 और यहाँ 3 प्लेस पर डिसिमल है, 1.388 अपॉन 3.61, तो ये हो जाएगा 1388 अपॉन 3610 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 22, 10 to power +19, नीचे डिनोमिनेटर में -19 है, न्यूमरेटर में जाके +19, अब +3 पहले से है प्रेजेंट न्यूमरेटर में, तो 10 to power 22। अब 1388 में 3610 से डिवाइड करने पर ये जीरो पहले तो ये नहीं जाएगा तो डिसमल होगा और उसके बाद जाएगा 3 टाइम्स, तो 0. रिजल्ट इसका 0.3 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 385 इंटू 10 to the power 22, रिजल्ट इज n is equal to 0.385 nearly after calculation we can obtain into 10 to the power 22 and we can write it as 3.85 into 10 to the power 21, 10 to the power 22 से 10 अगर यहाँ से अलग सेपरेट करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए फर्स्ट टर्म में 0.385 में
तो हमारा रिजल्ट होगा 3.85 इंटू 10⁻21 photons which falls on the Earth's surface per second per unit area of the Earth's surface, per second per unit area. So it is final result is 3.85 into 10⁻21 number of photons falls on the Earth's surface per second per unit area. N is equal to 3.85 into 21 number of photons. Now problem number 11.6. In an experiment of photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 multiplied by 10⁻⁻15 volt second. Calculate the value of Planck's constant. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में ग्राफ कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है उसका स्लोप 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड दिया हुआ है प्रॉब्लम में। इस ग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 को रखा गया था और एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो किसी भी पार्टिकुलर मेटल के लिए जो ग्राफ था, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो ये ढंग का लाइन ऑब्टेन हुआ था, स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप एक्स एक्सिस से ये tan थीटा, और इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट अगर पीछे की ओर बैकवर्ड अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये जा कर के नेगेटिव वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट ऑब्टेन होता है, जिससे कि वर्क फंक्शन का उस मेटल के वर्क फंक्शन का वैल्यू इस इंटरसेप्ट के द्वारा ऑब्टेन होता है, जो कि -π0/e। और यहाँ जो स्लोप होता है वो h/e, जो स्लोप होता है h/e, इसलिए कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज कर हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू E इंटू V0 इक्वल्स टू h nu minus phi naught. This is Einstein photoelectric equation. So V0 is equal to h/e into nu minus phi naught by E. After dividing both sides by E, we get the stopping potential or cutoff voltage V0 is equal to h/e, and here h/e is the slope of this line, a straight line of स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी प्लॉट और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इस लाइन का स्लोप tan थीटा व h/e है, जो कि यहाँ पर इस इक्वेशन में भी, उसके लिए इक्वेशन में भी h/e कैसे हुआ उसके लिए आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का हेल्प से यहाँ पर इसे ऑब्टेन किया गया। और यह जो इक्वेशन है यह सिमिलर है टू इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ y के जगह V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल और x के जगह न्यू है इस इक्वेशन में, और स्लोप के जगह h/e है। इसलिए स्लोप कितना होगा tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू h/e, इस लाइन का स्लोप। एंड इंटरसेप्ट कितना होगा c इज इक्वल टू -π0/e, जिससे कि वर्क फंक्शन डिटरमाइन किया जाता है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था दो वीडियोज पहले इसी चैप्टर का। तो स्लोप हो गया स्ट्रेट लाइन का h/e। तो हेयर इन दिस प्रॉब्लम स्लोप दिया है, स्लोप कितना दिया है, कट ऑफ वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी प्लॉट का स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज गिवन। स्लोप इज इन द प्रॉब्लम स्लोप इज 4.12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। And we have to calculate the value of Planck constant, and from this graph, from this plot, stopping potential frequency plot using Einstein photoelectric equation,
EV 0 is equal to h nu minus phi naught. Slope of the straight line is tan theta is equal to h by e. So in place of slope you can write h by e equals to given value of in the problem of the slope is 4.12 into 10 to the power minus 15 volt second. Therefore Planck constant h is equal to, symbol of Planck constant is a small h, e multiplied by 4.12 multiplied by 10 to power minus 15, and value of e, charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 multiplied by 4.12 into 10 to the power minus 15, and it is after multiplying 4.12 to 1 and 1.6 we can obtain the value of Planck constant, and here power, negative power 10 to power minus 19 into 10 to power minus 15, that is 10 to the power दोनों नेगेटिव पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, तो 10 टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 15, तो पावर कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 34। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इस पावर का कोफिशिएंट कितना है, मल्टीपल कितना है, वो मालूम करना है, तो वो मालूम हो जाएगा। 4.12 में मल्टीप्लाई किया जाए 1.6 है, तो 4.12 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 दैट इज 6 इंटू 2 12, रिमाइंडर 1, 6 इंटू 1 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, 6 इंटू 4 24, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, 2 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 दैट इज 6, एंड टोटल डिसिमल का प्लेस जो है 2, 4.12 में 2 प्लेस पर और 1.6 1 प्लेस पर, टोटल 3 प्लेस दैट इज 1 2 3 from right, that is 6.592. The result is 6.592 multiplied by 10 to the power minus 34 joule, unit is joule second, JS, and this is the answer of the this problem, that is the value of calculated value of Planck constant h is equal to 6.592 multiplied by 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। अभी इस सॉल्यूशन के साथ, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ 11.6 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम भी है, यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरों से शेयर भी अधिक से अधिक संख्या में करें, तथा सब्सक्राइब करना भी अधिक से अधिक संख्या में न भूलें। थैंक यू वेरी मच।